नमस्कार, सभी को सुप्रभात। आज की इस कहानी में हम आज इस बात को जानेंगे कि संकल्प की क्या शक्ति होती है। ये मेरा वीडियो बहुत सारे बच्चों के लिए है, जो बच्चे इस समय बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या वो किसी अन्य कक्षा में हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये मैंने वीडियो तैयार किया है। संकल्प की शक्ति क्या होती है? कमिटमेंट। जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं ना, तो हम उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं और फिर उस काम को करने में पूरी कायनात हमारा साथ देती है। हाँ, उसमें एक बात है, वो काम हमारा सत्य होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। फिर आप देखिए, आप उस काम को करेंगे तो भगवान भी आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे। इसको बोलते हैं संकल्प की शक्ति। बच्चों से मैं तो यही बात कहूँगा, आप कमिटमेंट करें कि आज मुझे इतना काम करना है। बोलें अपने आप को, आप देखेंगे कि वो काम हो रहा है आपसे। क्लास में बैठें तो शांतिपूर्ण बैठें। कमिटमेंट करें कि मैं क्लास में शांत बैठूंगा, पढ़ूंगा। जब शांत बैठेंगे तो क्या होगा? पढ़ेंगे आप। गर्दन को सामने रखें, टीचर की आईज़ में देखें। जब हम आंखों में देखते हैं टीचर की, तो टीचर जो कुछ बोलता है वो हमें ग्रहण होता है, वो हमारे दिमाग में जाता है। घर पर जब आएँ तो कमिट करें कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद मैं तैयार होऊंगा, फिर स्कूल जाऊंगा। स्कूल आने के बाद फिर कमिटमेंट करें कि मैं इतने बजे तक खाना पीना खाकर पढ़ूंगा, फिर शाम को खेलने जाऊंगा, फिर 8 बजे खाना खाऊंगा और उसके बीच में जो समय मिलेगा मैं पढ़ूंगा। जब आप ऐसा कमिटमेंट करेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप उत्तरोत्तर होते जाएंगे। ऐसी संकल्प की शक्ति कैसे आ सकती है, मैं इस बात को आपको 2 उदाहरण से समझाता हूँ। हम सबने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है। वो सत्यवादी थे क्योंकि उन्होंने अपनी जीवान पर, अपनी जिह्वा से सत्य का पालन किया और जीव ने जो कहा, यानी कि जो मन ने कहा, वो उन्होंने अपने तन से करके दिखवाया। उन्होंने सच कहने का संकल्प लिया कि मैं सच बोलूँगा। और एक बार नारायण, प्रभु नारायण, परमेश्वर उनके सपने में आए। नारायण स्वयं उनके सपने में आए और उनसे कहा कि हरिश्चंद्र, तुम तो सच बोलते हो। कि हाँ, मैं सच बोलता हूँ। तो जो हम मांगेंगे तुम हमें दोगे? कि हाँ, दे देंगे। तो तुम हमें अपना राजकाज दे दो, तुम हमें अपना राजकाज दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजकाज उनको सपने में दिया। सुबह उठे, वो चाहते तो झूठ बोल सकते थे अपने आप से कि भाई मैंने तो सपना देखा ही नहीं, पर वो सपने में जो दिया था उन्होंने नारायण को, वो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और अपने पुत्र को बताया। तो उन्होंने कहा, तो क्या हो गया, आपने जो कह दिया तो कह दिया, हम आपके साथ हैं। और उसका फल ये रहा कि उनके संकल्प में इतनी शक्ति थी कि उनको कई परीक्षाओं को पास करना पड़ा। राजकाज छूट गया, वो जंगल में चले गए। जंगल में घोर तपस्या, घोर तप, वहां भी चैन नहीं। वहाँ भी तीनों को अपने आप को बेचना पड़ा, राजा को, रानी को और बेटे को। उन तीनों ने अपने आप को बेच दिया। राजा की नौकरी एक शमशान घाट में लग गई। रानी एक के घर में काम करने वाली अपॉइंट हो गई। बेटा उनके साथ रहता था। रानी के यहाँ पर पूजा पाठ थी। उनका पुत्र राहुल गार्डन से फूल चुनने गया। जब वो फूल चुनने गया तो उसका पैर सर्प के ऊपर पड़ गया, सांप के ऊपर पड़ गया।
उस सर्प ने राहुल को डस लिया। राहुल कौन है? राजा हरिश्चंद्र का बेटा, उसको डस लिया। घर पे खबर पहुंची तो माता दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो उसका पुत्र आनंद फानन में मर गया था। शी वॉज क्राइंग, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। इतना बड़ा दुख। राजकाज तो हम राजकाज में है नहीं, वो भी छोड़ के आ गए, और जंगल में भी हमको सुख नहीं मिल रहा है। वो सुख नहीं है, वो परीक्षा है उनकी। और वो रानी उस अपने पुत्र को शमशान घाट ले जाती है अंतिम संस्कार के लिए। तो राजा वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। राजा की ड्यूटी है शमशान घाट पर। राजा को जब पता चलता है मेरा ही पुत्र आज शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए आया है, तो दोनों रोते हैं, दोनों। रानी कहती है इसका अंतिम संस्कार करना है। राजा ने कहा अंतिम संस्कार तो कर सकती हो तुम, पर मुझे इसका टैक्स चाहिए, इसका कर चाहिए, इसका किराया चाहिए शमशान घाट का। रानी कहती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है राजा, कुछ भी नहीं है। तो बोला कुछ भी नहीं है तो मैं, क्योंकि मैंने वचन दिया है शमशान घाट वाले को कि मैं किसी के साथ मैं बेईमानी नहीं करूँगा, और कोई आएगा तो मैं उसका कर आपको चुकाऊँगा, जो टैक्स आएगा वो मैं तुम्हें दूँगा। रानी ने कहा तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? कि निष्ठुर नहीं हूँ, ये मेरा वचन है, संकल्प है मेरा ये। जब बहुत देर हो गई, रानी के पास कुछ नहीं था, तो रानी ने अपने वस्त्र, अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। नारी का सम्मान, नारी का उसका जो श्रृंगार है वो उसकी वस्त्र ही है। उसने आधा वस्त्र राजा को दे दिया। राजा ने वो वस्त्र ग्रहण किया और अंतिम संस्कार की परमिशन दे दी। भगवान नारायण से रहा नहीं गया कि ये तो सारी हदों को पार कर गया। नारायण स्वयं प्रकट हुए कि राजा हरिश्चंद्र हम तुझे मान गए, तेरा संकल्प सच्चा है। आज हम तुम्हें सारी चीज़ें वापस कर रहे हैं, राजकाज वापस कर रहे हैं। ये तुम्हारा पुत्र जो हमारे ही प्रयास से, हमारे ही परीक्षा के अंक में इसको हमने ही इसको, ये जो सांप है, ये सारे काम ये हमने ही करवाए हैं। हम तुम्हें सब कुछ वापस करते हैं। राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ वापस मिला। ये है संकल्प की शक्ति। महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का व्रत लिया, सत्य अहिंसा का व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया, और उस संकल्प को अंतिम क्षण तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। कई बार ऐसे मौके आए होंगे उनकी ज़िंदगी में जब वो चाहते तो सत्य और अहिंसा को छोड़ सकते थे। कहा नहीं, मैं इसी के बल पर भारत को आज़ाद करके दिखाऊंगा। और आप सबको विदित है महात्मा गांधी का कार्य। एक बार महात्मा गांधी को जब उन्होंने कहा कि आपकी डिग्रीज़ को हम जला देंगे, आपने जो हमको प्रमाण पत्र दिए हैं ना आपने, हम उनको जला देंगे, ये किसी काम के नहीं है, हमको आप चाहिए नहीं, आप जाइए यहाँ से। तो उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया कि अपनी अपनी डिग्री लेके आओ और आज हम जलाएंगे। जब वो डिग्री जलाने लगे तो अंग्रेज़ों ने उनको मारा, थोड़ा नहीं बहुत मारा। महात्मा गांधी ने कहा मार लो, मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज उनसे भयभीत रहते थे। ये सत्य अहिंसा का पुजारी ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। और धीमे धीमे आपको पता है देश आज़ाद करा दिया। ये है संकल्प की शक्ति। तो प्यारे बच्चों, आप कमिटमेंट करो, सुबह उठ के भगवान के मंदिर जाओ और कमिटमेंट करो कि मैं ये काम आज करूँगा। काम अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो आप नेगेटिव को संकल्प ले लो। नेगेटिव कभी संकल्प नहीं लेना, अच्छे काम का संकल्प लेना। मैं इस साल परीक्षा में 90% अंक लेके आऊँगा, 95% अंक लेके आऊँगा। बोलिए आप। कायनात भी आपका साथ देती है आपको आपके लक्ष्य को मिलाने के लिए। तो और आप सभी मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस बार मेरा प्लान है बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 5 लोगों को आप लोग शेयर करो। हमें ये जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसका नंबर हमको बढ़ाना है।
आप सभी मेरी हेल्प करो। जो बच्चे देखते हैं, वो जो व्यक्ति देखते हैं इसको, वो 5-5 लोगों को शेयर करेंगे तो हमारा नंबर बढ़ेगा। ये जो संकल्प की शक्ति है, ये बहुत बच्चों के पास पहुंचेगा, बहुत बच्चों का भला होगा इससे। आपको पसंद आया हो वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।